हेलो एवरीवन। कल जैसा कि हम लोग ने टाइप 7 की वीडियो स्टार्ट कर दी थी बनाना। टाइप 7 की वीडियो में हमने समझाया था कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने देखा था, किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं जब परसेंटेज वाइज दिया जाता है कि एग्ज़ाम में इतने परसेंट बच्चे पास हुए, इतने परसेंट फेल हुए, इतने परसेंट तो कितने परसेंट ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमें ओवरलैप निकालना रहता है बेसिकली ज़्यादातर। तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं उनको हमने देखा है। हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। अब अपन आगे चलेंगे, 20 के आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन में किस तरह से है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। 34% जो है फेल हुए मैथमेटिक्स में एंड 42% फेल हुए हैं इंग्लिश में। इफ़ 20% फेल्ड इन बोथ, दोनों सब्जेक्ट में 20% फेल हुए हैं, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट वाज। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए थे ये हमें बताना है। तो चलिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये हमारे हो गए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, ये हो गए हमारे इंग्लिश के, और ये ओवरलैपिंग एरिया है। ओवरलैपिंग एरिया मतलब मैथ्स और इंग्लिश के लिए कॉमन है, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है 34% फेल है मैथ्स में, 34 फेल है मैथ्स में, तो पास कितने हैं? ये रहे फेल्ड और ये रहे पास। मैथ्स की बात करें तो इधर लिख देते हैं मैथ्स से ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, मैथ्स है, ये इंग्लिश है। मैथ्स 34% फेल ये रहा है और ये रहे पास। इसी तरह से करना है आपको, मतलब ऐसा लिखना नहीं है, वो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 34% जो है फेल है मैथ्स में, तो पास कितने होंगे? पास हो जाएंगे 66% पास हो जाएंगे। इन दोनों का टोटल जो होना चाहिए 100% होना चाहिए। और इंग्लिश की बात करी गई है, इंग्लिश में 42% फेल्ड हैं। 42% अगर फेल्ड है तो यहाँ पे 58% होगा। 58% जो है वो पास्ड होंगे, ठीक है। इनका भी सम 100 आएगा। तो चलिए हमें पास्ट निकालना है, तो हम इसके पास्ट की वैल्यू देखेंगे। पास ये है, तो मैथ्स में कितने पास हैं? 66% पास्ड हैं, 66% पास्ड हैं। और इंग्लिश में कितने पास्ड हैं? 58% पास हैं, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अगर 20% फेल हैं, 20% लोग जो हैं फेल हैं किस में? बोथ सब्जेक्ट में, तो 80% जो हैं वो पास होंगे एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास होंगे ही, दो में भी हो सकते हैं बट कम से कम एक में तो होंगे ही। तो ये रहे हमारे एक वाले 66% मैथ्स में पास हैं, 58% इंग्लिश में पास है। तो हम देख लें 66 एंड 58 का सम देखें तो कितना आ रहा है? 14 का 4, एक हासिल आया, 6 6 12, टोटल आ रहा है 124%। भैया बस 80% ही लोग तो पास हैं एटलीस्ट वन में, बढ़िया। 124 कैसे आ रहा है? तो इसका मतलब है कि हम अगर इसमें से 80 घटाएंगे तो 4 और 4, तो 44% जो लोग हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, वो ओवरलैप कर रहे हैं। ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वो लोग 44%। इसका मतलब ये है कि 44% ऐसे लोग हैं जो मैथ्स में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं। तो दोनों में बोथ सब्जेक्ट में पास वाले कितने हैं? 44%। समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 30% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। अनदर सिक्योर्ड 40% मार्क्स एंड गॉट 6 मार्क्स मोर देन दी बेयर मार्क्स टू पास। जितना मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए वो है। तो फिर से देख लीजिए, 30% मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है 6 नंबर से, और दूसरा व्यक्ति जो है 40% मार्क्स लाता है और 6 नंबर से पास हो जाता है, ज़्यादा लाता है, 6 नंबर एक्स्ट्रा लाता है पासिंग मार्क्स से। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स बताना है। तो वैसे तो कल अपन ने सब इसके बारे में समझा था, बट फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से बताऊंगा। ये रहे हमारे पासिंग मार्क्स, वैसे आप कल के वीडियो से शुरू करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा ये।
ये रहे पासिंग मार्क्स, ये रहे हमारे मैक्सिमम मार्क्स। और ये रहे हमारे ज़ीरो मार्क्स, अगर 0 मार्क्स लाया कोई तो। ठीक है, तो देखिए 30% मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है 6 नंबर से, तो ऑब्वियसली वो यहाँ कहीं होगा। ये रहे 30% मार्क्स, और जो ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है 6 दे के रखी है, 6% है, ये 6 मार्क्स हैं। और 40% नंबर लाता है, 40% वो पास होता है मतलब पास होने के तो आगे ही होगा पास से, और 6 नंबर ज़्यादा लाता है, 6 नंबर ज़्यादा लाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बंदा, और ये 40% है, और ये भी नंबर जो है ये 6 है। तो आप देखिए कि 30 से 40% जाने में कितना अंतर आया। इनका अंतर कितना है, 10% का है, और इनका सम कितना है, 12 है। तो मतलब 10% के अंतर पे 12 नंबर होते हैं, तो 100% मार्क्स तो 100% का ही है ना, ये 100% की वैल्यू है, ये 0% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 120। तो टोटल मार्क्स जो है 120 है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 52% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी एंड 42% इन इंग्लिश। इफ़ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 17% जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि परसेंटेज स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, पास की बात करी गई है, यहाँ फेल बताया, यहाँ भी फेल बताया। तो ठीक है, तो हम पहले पास की बात करेंगे। तो ये रहे हमारे हिंदी वाले, और ये रहे हमारे इंग्लिश वाले, ये इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले। तो ये हिंदी, ये इंग्लिश। तो हिंदी में 52% जो है फेल हैं, तो पास कितने होंगे, 48% पास्ड हैं। हम पास की बात कर रहे हैं, वी विल कंसिडर ओनली पास। ठीक है, पास कैंडिडेट को हम कंसिडर कर रहे हैं इधर पे। और 42% इंग्लिश में फेल्ड हैं, तो इधर पे कितने पास हुए होंगे, यहाँ पे हो गए 58% जो यहाँ पे पास है। ठीक है, और ये ओवरलैपिंग एरिया है। जब बोला जा रहा है 17% दोनों में फेल हैं, तो 17% दोनों में फेल है मतलब कि 83% जो लोग हैं, 83% जो है दोनों में पास हैं, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो 83% दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। जब हमने इनको ऐड करके देखा 48 सम किया 58 का, तो 8 और 8 16 और 5 5 10, ये 106 आ गया। बट ओनली 83 पास होने चाहिए। इसका मतलब ये ओवरलैप जो है इसमें से 83 घटाएंगे तो हमें मिलेगा, 83 घटाया 3 आया, 8 में से गया 23। जो ये जो ओवरलैप एरिया है, ये एरिया जो है 23% के बराबर है। ये जो है 23% के बराबर है। ये रहा हमारा 23%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी एंड 27% ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज। इन दोनों में से कोई सी भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो टू लैंग्वेज, देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं, तो ये देखो, ये रहा 70%, बड़ा बनाते हैं, ये रहा 70% वाले का, और ये रहा हमारा 50% वाले का। ये रहे इंग्लिश वाले, इंग्लिश बोलने वाले लोग ये रहे 70%, और हिंदी बोलने वाले लोग रहे, ये हिंदी बोलने वाले लोग रहे 65%, और जो कोई सी भी भाषा नहीं बोल रहे हैं वो 27% है। 27% है मतलब इनको 27% अगर हिंदी बोलने वाले हैं, मतलब कोई सी भाषा नहीं बोल रहे हैं। इफ़ 27% आर नॉट
स्पीकिंग एनी ऑफ दी टू लैंग्वेज। इसका मतलब है कि 27 का इधर करेंगे तो 73% लोग हैं, 73% लोग जो हैं वो बोलते हैं, वो इन दोनों में से एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों का सम किया 70% और 65%। सम किया तो 5, 6, 6, 12 और 13, 75 आ रहा है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली देखो कितना है, 72 होना चाहिए। तो ये ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग एरिया है और ये ओवरलैपिंग एरिया डबल बार काउंट हो रहा है। तो इस काउंटिंग को हटाना पड़ेगा, 72 से घटाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा और 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 63। तो ये जो है 63% एरिया है, 63% जो है, 63% जो एरिया है, सॉरी 72 से घटाना था हमें, 70, 60, जस्ट अ मिनट, सॉरी यहाँ 73 आना चाहिए और यहाँ पे क्या गलत लिख दिया मैंने, 73 आना चाहिए। जब 100 में से 27 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 73 मिलेगा। तो हमें यहाँ 73 सब्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे 62 आएगा और अल्टीमेटली आंसर जो होगा 62% होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25% of candidate who appears in examination, 25% of student candidate who appears in an examination failed to qualify and only 450 candidate qualified. The number of candidate who appear in the examination was, ठीक है, 25% जो एग्ज़ाम में बैठे थे और फेल हो गए और सिर्फ 450, जो 25% फेल हो गए तो पास कितने हुए? 1/4 फेल हो गए तो पास कितने हुए? इन दोनों का अंतर देखेंगे, 3/4 जो है पास्ड है, यही 3/4 की वैल्यू देके रखी है इनने, 3 की वैल्यू देके रखी है और हमें x4 की वैल्यू निकालनी है। इसको इससे काटोगे यहाँ 150 आ जाएगा, तो इंटू करोगे तो 600 आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में जो है 600 लोग अपीयर किए थे। ठीक है, ये 25% को ऐसे लिखा जाता है और ये 75% है, 75% ऐसे लिखा जाता है। In two successive year 175 students of the school appears at the final examination respectively, 75% and 60% of them passed. The average rate of passing is, ठीक है, पहले साल ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। पहले साल 100 लोग आए, दूसरे साल 75 लोग आए और फाइनल एग्ज़ाम में जो है इसमें से 75 लोग और रिस्पेक्टिवली 75% लोग इधर पास हुए, इधर 60% लोग पास हुए। ठीक है, तो 75% 100 का कितना होगा? ये तो 75 ही हो जाएगा, 75 लोग पास हो गए। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 60% ऑफ 75 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई नहीं, 3, 4, 15, 15 3 45, तो हमारे 45 बच्चे यहाँ पे पास हो गए। ठीक है, ओवरऑल कितने पास हुए? 5 इसको दिया 80 और 120, 120 लोग पास हुए। टोटल आए कितने थे? 175 लोग आए थे। तो परसेंटेज कितने पास होने के हैं? इंटू 100, दिस विल बी 2, दिस विल बी 4, 7, सॉरी 4 3 7, सही बात है, 7, और इसको काटेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई 12 चौक 48, 480/7, और ये अप्रोक्सीमेटली अगर ये 49 होता तो 7 7 जब 49 हो जाता 70% आता, बट 70 से कम आ रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा।
ठीक है, मैं एग्जैक्टली भी करके दिखा सकता हूँ। 480 बटे 7 करना है हमें। 7 छंग 42, 7 छंग 42 बचेगा कितना 60, 7 8 जा 56 बचेगा 4/7, ये आंसर है। ठीक है, परसेंट। नेक्स्ट है a student has to secure minimum 35% marks to pass in examination. If he get 200 marks and failed by 10 marks, then maximum marks are। तो भाई 35% मार्क्स लाएगा, पास हो जाएगा। मगर ये बंदा 200 नंबर लाया और 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब पासिंग नंबर जो था 210 था। अगर ये आपको याद नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो देखिए। तो 35% की वैल्यू जो है इतनी है। 5% की वैल्यू कितनी आ गई? 5% की वैल्यू किससे डिवाइड किया हमने? 7 से डिवाइड किया। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। 5% की वैल्यू 30 है। अब इधर से 100% पे जाना है, तो इधर से भी 100% पे, मतलब इधर से 100 पे जाना है। तो कितना होगा ये? तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 और 600 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू 600 है। समझ पाए? देखिए, मैं दूसरा किसी मेथड से भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाला मेथड तो मैंने सिखा चुका हूँ, कोई दूसरा मेथड भी देखा जाए। देखिए, ये हमारा परसेंटेज मान लेते हैं, ये मार्क्स का है। ये 0% मार्क्स है, ये 100% मार्क्स है, और ये मान लो पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 35% की बात हो रही है। 35% जो होता है पासिंग मार्क्स होता है। इफ़ ही गेट 200 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, ये बंदा जो है 200 नंबर ले आया, और जो है ये नंबर जो है 10% है, 10 नंबर है। तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये 200 नंबर यहाँ ले आया और 10 नंबर बच गए इसके। तो ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो ये इलाका है, ये 210 है। इसका मतलब 35% की वैल्यू कितनी है? 210 है। तो 35% की वैल्यू 210 है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 210 डिवाइडेड बाई 35% मल्टीप्लाई बाय 100%, और दिस विल कट इट 600 हमारा आंसर हो गया। A candidate who scores 30% failed by 5 marks, while another candidate who scored 40% get 10 marks more. The minimum passing marks is, जो हमने ऊपर किया था एक क्वेश्चन, देखते हैं कहाँ गया ये वाला। तो इस क्वेश्चन की तरह है, 40 30 और बीच की वैल्यू देखी जा रही है। तो अब इसको मैं डायरेक्ट करूँगा। देखिए, 40% और 30% दोनों का अंतर कितना है? 10%, और 5 और 10 कितना हो गया? 15। 10 15 है तो 100 कितना होगा? 150 हो जाएगा। तो 150 मार्क्स पासिंग है। समझ पाए? चलिए आगे देखते हैं। In an examination 60% of the candidate passed in English and 70% candidate passed in mathematics, but 20% failed in both the subject. ये रहे हमारे इंग्लिश के, और ये रहे हमारे मैथ्स के। ये रहे मैथ्स के 60% पास्ड हैं, और हमसे पूछा जा रहा है इफ़ 250 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, 60% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 70% कैंडिडेट पास्ड इन हिंदी, पास्ड इन मैथमेटिक्स, एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ़ 200 पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें पास कितने हुए? 60% पास हुए। इसमें कितने पास हुए? 70% पास हुए। और बोथ दी सब्जेक्ट में
कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, वो कितने हो जाएंगे? देखो 20% फेल है तो 80% हो जाएगा, मगर इनका सम किया जब अपन ने तो कितना आया? 130% आया। 130% आया, 80 से घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 50%। थोड़ा डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करें तो मज़ा आएगा। तो ये जो है कितना परसेंट हो गया? 50%। तो 50% कैंडिडेट जो है पास्ड हैं। बोथ द सब्जेक्ट नहीं, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। कैंडिडेट पास्ड कैंडिडेट पास्ड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो और कैंडिडेट पास्ड बोथ द सब्जेक्ट इज इक्वल टू, हमने देखा 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोथ द सब्जेक्ट में पास हैं। तो देखिए 50% की वैल्यू जो है दे के रखी है, सॉरी 50% की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 50% की वैल्यू दे के रखी है 2500। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इंटू टू 5000। नेक्स्ट है, इन अ टेस्ट a student got 30% marks and failed by 25 marks। 30% लाया और 25 नंबर से फेल हो गया। इन सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स एंड स्कोर्ड 25 मार्क्स मोर। ठीक है, इजी है। तो 30 और 40 10% की वैल्यू कितनी है? 25 और 25 50। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 मार्क्स होने चाहिए। 500 मार्क्स का जो है पेपर है। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 85 कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 80% कैंडिडेट जो पास हैं इंग्लिश में और 85 कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स। बना लेते हैं। ठीक है, %73 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देन व्हाट % ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो हमें फेल की बात करनी पड़ेगी, इधर पास की बात करी है। तो ये हमारा इंग्लिश हो गया, ये हो गया हमारा मैथ्स। और इंग्लिश में 80% पास है तो फेल कितने हैं? 20% फेल है। इंग्लिश में 85% पास्ड हैं तो फेल कितने हैं? 15% पास्ड हैं। अब इधर देखिए 73% जो है पास हुए हैं बोथ सब्जेक्ट में, तो फेल कितने हैं? तो कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में पास वाले कितने कैंडिडेट हैं? वो हैं 73% हैं। तो फेल वाले कितने हैं? फेल वाले कितने? ये तो पास है, सॉरी ये पास हैं। फेल वाले कितने हैं? 27% फेल है। पर यहाँ पे कितना दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 35%। यहाँ पे दिख रहा है 35%।
ये ज़्यादा क्यों दिख रहा है? 35% फेल दिख रहे हैं, इधर ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं? जबकि 27% ही लोग फेल हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग है, इधर ओवरलैपिंग है। और ये ओवरलैपिंग कितने की है? 27 से घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 8, 35 से 27 8, तो 8% लोग जो हैं, 8% लोग जो हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 25% इन इंग्लिश एंड 10% फेल्ड इन बोथ द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, 35% इधर फेल हुए हैं और मैथ्स में जो भी है 35% मैथ्स में और 25% इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% जो है दोनों में फेल हुए हैं। तो फिर कितना होगा? चलिए ये वाला करते हैं। ये रहा हमारा मैथमेटिक्स, ये रहा हमारा इंग्लिश। इसमें कितने फेल हुए हैं? 35 फेल हुए हैं। इसमें कितने फेल हुए हैं? 25% फेल हुए हैं। और दोनों में कितने फेल हुए हैं? दोनों में कितने फेल हुए हैं? दोनों में हुए 10। %10 फेल्ड इन बोथ। इसका मतलब ये है कि इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60%। 60% आ गया, मगर ये 60% में से 10 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 10 जो है कॉमन आ रहा है, तो 10 घटा दिया तो कितना है? 50%। इसका मतलब कि 50% लोग जो हैं फेल हैं। तो कैंडिडेट हु पास्ड, 50% पास्ड हैं। तो कैंडिडेट कितने पास हुए हैं? 50% पास हुए हैं। तो देखिए इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, फिर से समझा देते हैं। देखिए मैथ्स में 35% लोग फेल हो गए, इंग्लिश में 25% फेल हो गए और 10% जो दोनों में फेल हुए हैं। तो 10% जो है ये कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया है। और ये कॉमन एरिया होने के कारण, ये कॉमन एरिया होने के कारण ये जो इंग्लिश है और मैथ्स है ये 2 बार रिपीट हुए होंगे। तो ये 10% स्टूडेंट जो 2 बार रिपीट हो गए, इनको घटाना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम कितना आया? या अगर हम सम करें इन दोनों का तो कितना आ रहा है? इन दोनों का सम जो आ जाएगा 65% आ जाएगा, सॉरी 60% आ जाएगा। और 10% जो है दोनों में फेल हैं, तो 10% घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 50% आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? 50% फेल्ड हैं, 50% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड है 50%। इसका मतलब 50% ही दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। देयरफॉर 50% स्टूडेंट आर पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट आंसर ये हो गया हमारा 50%। नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड 259 फेल्ड, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर। 93 पास है, मतलब 7% की वैल्यू दे के रखी है, फेल की वैल्यू दे के रखी है 259। 7 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7 या 21, 7 7 49। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्लियर है? 3700 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 90% ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल पास्ड इन इंग्लिश, 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 150 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है,
ये रहा हमारा इंग्लिश, ये रहा हमारा मैथमेटिक्स। 90% स्टूडेंट इन अ स्कूल पास इन इंग्लिश, ठीक है, 90% पास हैं, और यहाँ पे 90% पास हैं, यहाँ पे 85% पास हैं, और जो दोनों में पास हैं वो 150 लोग हैं। ये जो है 150 लोग हैं। वन फिफ्टी 150 स्टूडेंट passed in both the subject। 150 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इफ़ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।